प्यारे बच्चों, नमो नमः। मैं डॉक्टर हरिनारायण उपाध्याय, आपका शिक्षक। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ेंगे और बढ़ेंगे शैक्षिक चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने आज अपने पठन पाठन का जो शीर्षक रखा है वह है व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, जिसको हम संधि कहते हैं। संधि क्या होती है, इसके पूर्व हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी कक्षा में बैठ करके पढ़ने का जो उत्साह होता है वह कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई भी कार्य उत्साह से संपन्न होगा तो हमने पढ़ा है कि उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुअसक्तम शूरम कृतिज्ञम दृढ़ सुहृदम चा लक्ष्मी स्वयं गच्छति निवास हेतु। मैं यहां पर स्लाइड को परिवर्तित कर रहा हूं। सरस्वती गच्छति निवास हेतु। केवल लक्ष्मी ही नहीं जाती है, बल्कि सरस्वती भी निवास करने के लिए विद्यार्थी के मानस पटल पर छा जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी कक्षा में उपनिषद करने के लिए, उपनिषद करने का तात्पर्य है गुरु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको उत्साह से बैठना पड़ेगा, संपन्न होना पड़ेगा। तब आपके मानस पटल पर सरस्वती की ज्ञान की वर्षा होगी। आइए हम संधि का टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हम संस्कृत में संधि को कैसे जाने, उस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है संधि की। आइए हम उस पर प्रकाश डालते हैं। सूत्र है उपसर्गे धोह की, ये सूत्र है। उपसर्गे का अर्थ हुआ यहां पर संधि में सम शब्द आया है, ये उपसर्ग हो गया है। सा का सम उपसर्ग लगा और धोह को धी हो गया। जब धी हो गया तो यहां पर सम शब्द आया, प्लस धी करेंगे तो सम के ये पंचम वर्ण है म, पाफा बभा म। एक सूत्र है पाणिनि जी का, जिन्होंने अपने 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 23वें सूत्र में व्याख्या की है मोह अनुस्वारा। मोह अनुस्वारा का अर्थ होता है कि यहां पर मां यदि आया हुआ है तो मां के बाद जो हमारा वर्ण आएगा वो पंचम वर्ण होगा, वो ना हो जाएगा। मां को यहां पर जब ना हो जाएगा तो धो को धी हो गया है, इसलिए ये आधा ना होगा। तो आधा जब ना होगा तो यहां पर मां हट जाएगा, यहां पर बन जाएगा संधि। संधि यहां पर बन गया शब्द। अब ये संस्कृत के उत्पत्ति के दृष्टिकोण से संधि की उत्पत्ति कैसे हुई, हमने आपको यहां पर बताया। अब संधि शब्द की परिभाषा क्या है, विभिन्न लोगों ने दिया है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। यहां पर परिभाषा लिखी हुई है वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि का अर्थ हुआ, संधानम का अर्थ होता है मिलन। वर्णों का आपस में मिलन कैसे होता है, परस्पर मिलन कैसे होता है,
इसी मिलन को हम संधि कहते हैं। आइए हम महर्षि पाणिनि की परिभाषा को पढ़ें। महर्षि पाणिनि ने परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता, इस शब्द को समझने का प्रयास करें। यहां पर सन्निकर्षः, सन्निकर्षः का तात्पर्य होता है सन्निकट। सन्निकट का अर्थ होता है पास पास। जब पास पास दो शब्द आते हैं और उन शब्दों में जो वर्ण होता है उस वर्ण में एक विकार उत्पन्न हो जाता है और उस वर्ण विकार के उत्पन्न होने से परिवर्तन हो जाता है। उसी परिवर्तन को हम मेल में लेते हैं, मेल कराते हैं, जिसको कहते हैं आपस में मेल। कैसे दो शब्दों का होता है तो परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन होने पर कौन सा नया शब्द बन जाता है। परासन्निकर्षा संगीता, संगीता का अर्थ हुआ संधि। इसका तात्पर्य हुआ कि दो शब्द जब मिलते हैं तो उन वर्णों में समानता होती है, वो शब्द वर्ण लिए हुए होते हैं और पास पास आ जाते हैं। जब पास पास आ जाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों में मेल होता है, दोनों में संधि होती है। इसलिए महर्षि पाणिनि ने यहां पर यह कहा है कि परः सन्निकर्षः संहिता, पास पास में आने वाले शब्द के कारण जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। आइए अब बहुत से बच्चे आगे चल करके संस्कृत पढ़ेंगे, बीए में एक विषय के रूप में लेंगे, एमए में एक विषय के रूप में लेकर के अपना अध्ययन करेंगे। मैंने संधि की व्युत्पत्ति और सूत्र और संधि शब्द की परिभाषा बताने का प्रयास इसलिए किया है कि मैं आप सबको ये नहीं मान रहा हूं कि केवल सामान्य हिंदी के विद्यार्थी रह करके आप यहीं तक सीमित रहेंगे। आगे विषय के रूप में जब इसको पढ़ें तो आपके जीवन में ये काम आए। व्यापक क्षेत्र होना चाहिए चिंतन का, और ज्ञान का भी व्यापक क्षेत्र होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं संधि की हिंदी में क्या परिभाषा है। अब आपको संधि शब्द का अर्थ हम हिंदी में बता रहे हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़, जोड़, इसी को हम कहते हैं या मेल। जोड़ होना या मेल होना। तो यहां पर जोड़ किसका होगा, मेल किसका होगा? दो शब्दों का होगा। दो शब्द आपस में मिलेंगे तो संधि की हिंदी में परिभाषा हुई कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं, और एक बात का ध्यान रखिएगा, समास में पद मिलते हैं और संधि में शब्द मिलते हैं। जब दोनों शब्द आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है, उस वर्ण विकार के उत्पन्न होने से एक नया शब्द बन जाता है, एक नए शब्द की रचना हो जाती है। और वह रचना होती है एक सूत्र के दृष्टिकोण से, एक सूत्र का पालन करने से। वह सूत्र किसके द्वारा दिए गए हैं? आप भलीभांत पढ़ चुके हैं, माहेश्वर सूत्र के नाम से वो जाने जाते हैं। और महर्षि पाणिनि के द्वारा ये संपन्न किए गए हैं। और इनकी संख्या क्या है? 9 पंचवारम
9 5 14, 14 बार शंकर जी का डमरू बजा और उससे 14 सूत्र पाणिनि जी ने लिया। उन्हीं सूत्रों का अध्ययन हम अष्टाध्यायी के माध्यम से यहां पर करते हैं। यहां हमारा आपका कोई नियम नहीं चलता है, महर्षि पाणिनि का नियम चलता है। तो यहां संधि का अर्थ हुआ जोड़ या मेल। जब अब हम उदाहरण देते हैं आपको, देखिए जैसे हमने लिखा विद्या धन आलय, ये दो शब्द अलग अलग हैं, हम विद्यालय कर देते हैं इनको क्योंकि संस्कृत में पढ़ना है। विद्यालय, तो विद्या में यहां पर दीर्घ आ का उच्चारण हो रहा है और यहां पर भी दीर्घ आ का उच्चारण हो रहा है और दोनों शब्द परस्पर मिलेंगे, आपस में एक दूसरे से इनका मिलन होगा। जब मिलन होगा तो यहां पर एक विकार होगा, एक परिवर्तन होगा, लेकिन वह परिवर्तन एक निश्चित नियम के अनुसार होगा। कहां होगा? जैसे विद्या शब्द है, विद्या शब्द का जो प्रथम वर्ण है, ये यहां पर आप देखें प्रथम नहीं बल्कि अंतिम वर्ण है, शायद अंतिम वर्ण है विद्या, और आलय का प्रथम वर्ण है आ। तो यहां पर दो आ मिल रहे हैं, दो आ के मिलने से, और वो है कैसे? दीर्घ। दीर्घ अगर आ है तो एक सूत्र है, बाद में हम आपको पढ़ाएंगे नियम में, आकाह सवर्णे दीर्घा, आकाह सवर्णे दीर्घा। ये सूत्र है दीर्घ संधि का, आकाश सवर्णे दीर्घ। सवर्ण, सवर्ण का अर्थ है समान वर्ण। समान वर्ण का तात्पर्य हुआ यहां पर विद्या है, दीर्घ आ है, यहां पर भी दीर्घ आ है, दोनों समान वर्ण हो गए। अगर ये आपस में मिलेंगे तो यहां पर हो जाएगा विद्यालय, विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। इसी तरह से मैं आपको दूसरा उदाहरण बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। जैसे हमने यहां लिखा पुस्तकालय, पुस्तकालय, ये शब्द है, ये अलग अलग है। पुस्तक धन आलय, आलय। अब यहां पुस्तक में देखें, आप लोग अपना ध्यान केंद्रित करें। पुस्तक में यहां पर इसका जो अंतिम वर्ण है प्रथम शब्द का, वो है का यहां पर, और दूसरे शब्द का यहां पर प्रथम वर्ण है आ, यहां पर है ह्रस्व आ, का उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व आ का उच्चारण होता है, ह्रस्व आ। और यहां पर आलय का उच्चारण करेंगे तो यहां पर दीर्घ आ हो जाएगा, आ दीर्घ आ रहा है। अब पुस्तक का और आलय का दोनों का हमें मिलन कराना है, दोनों शब्दों को एक में लाना है। इस ह्रस्व आ के मिलने से और दीर्घ आ के मिलने से फिर उसी सूत्र पर हम आते हैं
अकः सवर्णे दीर्घ, दोनों अगर मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएगा, और जब दीर्घ होगा तो यहां पर शब्द जो पुस्तकालय था, जिसको हमने अलग अलग करके देखा है, मिलेंगे तो फिर पुस्तकालय हो जाएगा। ये पुस्तकालय संस्कृत में हो जाएगा, पुस्तकालय। इस तरह से संधि की परिभाषा ये है कि जब दो शब्द आपस में एक दूसरे से एक निश्चित नियम के आधार पर आपस में मिलते हैं, उनके मिलन से वर्णों में विकार उत्पन्न होता है, उस विकार के उत्पन्न होने से एक नए शब्द की रचना होती है। वह नया शब्द जो बनता है वो संधि के द्वारा बनता है। प्रिय बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे संस्कृत में संधि की व्युत्पत्ति कैसे हुई, सूत्र क्या है, संधि शब्द की परिभाषा क्या है, पाणिनि महोदय का सूत्र कैसे यहां पर लगा, महर्षि पाणिनि ने क्या परिभाषा दी है, संधि की हिंदी में परिभाषा क्या हुई, उसके उदाहरण मैंने देकर के आपको सरल से सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि मेरा यह पठन पाठन का जो कार्य है आप लोगों की समझ में निश्चित रूप से आया होगा। आप सबसे मैं बार बार आग्रह करता हूं कि आप लोग शैक्षिक चैनल को विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए ताकि वो लोग उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। आज की कक्षा यहीं विराम लेती है।